Hello students, good morning. Today I will explain you the science of class 7 lesson 1. आज ये अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने आपको ये बता दिया था कि जितने भी हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पौधे ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज से दूसरे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब बनाते हैं और ये सभी न्यूट्रिएंट्स को हम लोग एज ए फूड यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स आज हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं वो कैसे भोजन की अपना प्राप्त करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑल प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज फूड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। हर पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। देन हाउ डू दे एग्जिस्ट, फिर वो कैसे जिंदा रहते हैं। एंड फ्रॉम वेयर डू दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स, और वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे वो खाना खाते हैं। दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाई अदर प्लांट्स लाइक। तो ऐसे पौधे जो हरे नहीं होते हैं अपना भोजन ये दूसरे पौधे से लेते हैं या एनिमल से, लाइक ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। जैसे हम लोगों के ऊपर कभी दाद जो रिंग वर्म हो जाते हैं वो एक तरह के प्लांट्स हैं जो पैरासाइट हैं और हमारी बॉडी से ही वो लोग भोजन लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा पोषण माध्यम, इनटेक इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जीव दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करता है, इस मोड को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन फिगर 1.5, ये जो आगे फिगर दिखा रहा है, यू विल सी ए येलो वाइन ब्रांच स्ट्रक्चर कॉइलिंग अराउंड द ब्रांचेस एंड स्टेम ऑफ अ ट्री। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने अपने बगीचे में देखा होगा, अगर आपके बगीचे में पौधे हैं और आप वहाँ गए हुए हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत पतली पतली धागे जैसी हल्की पीली संरचनाएं लटकती रहती हैं। दिस प्लांट इज कॉल्ड कुस्कुटा, अमरबेल। इस पौधे को हम लोग कहते हैं कुस्कुटा या अमरबेल। इट इनटेक इट्स फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो यह जिस पौधे पर रहती है उसी से अपना भोजन कुस्कुटा या अमरबेल प्राप्त करता है। एज इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, और ऐसे पौधे जिन पर यह रहती है उन पौधों को हम होस्ट कहते हैं। सिंस कुस्कुटा डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि कुस्कुटा दूसरे पौधे से भोजन लेता है इसलिए इन न्यूट्रिएंट्स की उस पौधे में कमी हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड द पैरासाइट, इसीलिए हम कुस्कुटा को पैरासाइट कहते हैं। तो ऐसे सभी जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवित जंतुओं से लेते हैं और बदले में कुछ न कुछ उन जंतुओं में डिफॉर्मिटीज़, उनका रूप बदल देते हैं या उनमें डिजीज़ कॉज करते हैं, ऐसे जीवों को हम पैरासाइट कहते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस आल्सो हैव ए वेराइटी ऑफ पैरासाइट्स, और हम लोगों में भी, हम लोगों के शरीर के ऊपर भी बहुत से पैरासाइट रहते हैं। जैसे मच्छर हम लोगों का एक पैरासाइट है जो हमारा खून चूसता है और बदले में हमें डिजीज़ भी दे जाता है, जैसे मलेरिया और डेंगू। थिंक एंड डिस्कस विथ योर टीचर्स अबाउट इट, अपने टीचर से इसके बारे में और ज़्यादा समझें। तो ऐसे जीव हमारे ऊपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। कैन यू इमेजिन ए प्लांट दैट फीड ऑन एनिमल, क्या आप ऐसे प्लांट की कल्पना कर सकते हैं जो दूसरे एनिमल से अपना भोजन लेता है। हैव यू सीन ए और हर्ड ऑफ एनी प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने ऐसे पौधे के बारे में सुना है जो दूसरे जीवों को खाता है। इज़ इट नॉट इंटरेस्टिंग टू नो, क्या है आपको जानना इंटरेस्टिंग नहीं है आपके लिए। दैट देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं संसार में जो कीड़ों को पकड़ते हैं, उन्हें खा जाते हैं, उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। दीज प्लांट्स कैन बी ग्रीन और ऑफ अदर कलर्स, ऐसे पौधे हरे होते हैं या दूसरे रंग के होते हैं। लुक एट फिगर 1.6, इट शो ए पिक्चर लाइक आर जग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। आप बगल वाले फिगर में देख रहे होंगे, आप गूगल से देख सकते हैं कि जो पिचर प्लांट होते हैं उनकी पत्तियाँ घड़े की तरह से या जग की तरह से, जग जिससे हम लोग पानी पीते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स में उनकी कुछ पत्तियाँ बदल जाती हैं।
A lid is formed by which the apex of leaf which can open and close the mouth of pitcher। और जो पत्ती का ऊपरी हिस्सा होता है वह एक ढक्कन जैसी रचना बनाता है जिसकी सहायता से यह पिचर जग जैसी रचना खोली या बंद की जा सकती है। द हेयर लाइक स्ट्रक्चर entangled द ट्रैप्ड इंसेक्ट इनसाइड द पिचर। और इस जग जैसी संरचना के अंदर हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाल जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जो कीड़े को फंसा लेते हैं। जब कोई कीड़ा इस स्ट्रक्चर के अंदर जाता है तो ये वहाँ पर एक तो फिसलते हुए अंदर चला जाता है और वहाँ पर फंस जाता है। व्हेन द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड द लिड क्लोज। जब इंसेक्ट अंदर बंद हो जाता है तो यह ऊपर इसका जो लिड है वह भी बंद हो जाता है। द पिचर सेक्रेट सम जूसेज विच किल द इंसेक्ट। अब पिचर के अंदर कुछ ऐसे जूस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं जिससे यह कीड़ा मर जाता है। देन इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय इट। और कीड़े के शरीर से जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कीड़े के शरीर में जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब होता है, स्पेशली प्रोटीन, तो जो पौधा होता है वह इंसेक्ट से प्रोटीन जरूर लेता है और बाकी हिस्सा या फिर बाहर निकाल देता है ऐसे ही। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। और ऐसे पौधों को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। पहली इंक्वायर्स राइट साइड में देखिए स्टूडेंट्स, फिगर के ऊपर लिखा हुआ है वेयर मॉस्किटोज, बेड बग, लाइस एंड लीचेज दैट सक आवर ब्लड आर ऑल पैरासाइट्स। यस स्टूडेंट्स, ये सभी पैरासाइट्स हैं। बूझो इंक्वायर्स, बूझो क्या जानना चाहता है। एम आई कन्फ्यूज्ड, इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। कि अगर पिचर प्लांट हरा होता है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भोजन बना सकता है तो फिर ये कीड़ों को क्यों पकड़ता है। तो इसका कारण ये है स्टूडेंट्स कि पिचर प्लांट दलदली स्थानों पर या ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की ज़मीन में नाइट्रोजन बहुत कम होता है और नाइट्रोजन से पौधे प्रोटीन बनाते हैं। बिना प्रोटीन के पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। तो अपने शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए पौधे इंसेक्ट को पकड़ते हैं, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उनका प्रोटीन एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए कैसे प्रकृति में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो भोजन के लिए कितनी तरह से डिपेंड करते हैं। डू सच प्लांट्स डज नॉट गेट रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या पौधे ऐसी ज़मीन से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी ज़मीन में जहाँ ये पौधे उगते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। हमारे आसपास के तालाबों में एक पौधा पाया जाता है यूट्रिकुलेरिया, बहुत छोटा पौधा होता है और यह भी इंसेक्ट को ट्रैप करके डाइजेस्ट करता है। अब स्टूडेंट्स अगली हेडिंग में हम पढ़ते हैं सैप्रोफाइट्स। यू मस्ट हैव गॉन टू द वेजिटेबल मार्केट एंड योर मदर फॉर वेजिटेबल शॉपिंग एंड मस्ट हैव बॉट पॉकेट्स ऑफ मशरूम फ्रॉम देयर। स्टूडेंट्स, हम सभी मशरूम की सब्ज़ी खाए हुए हैं, मशरूम हम सभी लोगों ने देखा हुआ है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन यू मस्ट हैव सीन कॉटन अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रॉटनिंग वुड और इन मॉइस्ट सॉइल। स्टूडेंट्स, आप सभी ने बरसात के दिनों में देखा होगा कि सफ़ेद सफ़ेद जिनके ऊपर छाता जैसा तना हुआ रहता है, ऐसे स्ट्रक्चर आपने बहुत देखे होंगे, ये मशरूम होते हैं। लेट अस नाउ फाइंड आउट their nutritional requirements to survive and their sources of nutrients। अब हम समझते हैं कि ये जो मशरूम हैं ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिविटी 2 देखते हैं। टेक ए साइज ऑफ ब्रेड। स्टूडेंट्स, आप एक ब्रेड ले लीजिए, उसे थोड़ा सा भिगो करके अपने घर के ऐसे हिस्से में रख दीजिए जहाँ पर अंधेरा हो। आप देखेंगे 2-3 दिन बाद, और उस ब्रेड को आप नम रखते जाइए, उसको पानी से भिगोते रहिए, वहाँ थोड़ी गर्मी भी हो। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद कि वहाँ उस ब्रेड के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद या काली काली सी संरचनाएं आ गई हैं। ये होती हैं फंगस, फंजाई, और ये दूसरे डेड प्लांट से अपना भोजन लेती हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे डेड प्लांट्स पार्ट से या एनिमल पार्ट से लेते हैं, ऐसे जीवों को हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ये डेड प्लांट से लेते हैं। पैरासाइट लिविंग से लेते हैं फूड, लिविंग एनिमल्स ले या प्लांट से, लेकिन सैप्रोफाइट डेड प्लांट या एनिमल से अपना फूड लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड पेज नंबर 9 ऑन द टॉप। दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स। ऐसे पौधों के पास
एनिमल्स ऐसा मूव भी नहीं होता है। एज दे लैक क्लोरोफिल, और क्योंकि उनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है, दे कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज ग्रीन प्लांट्स एंड कैन नॉट मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ऐसे पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड भी नहीं बना पाते हैं। देन हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, तब इन जीवों को, ऐसे पौधों को जो हरे नहीं हैं, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। उसके नीचे देखिए, फंजाई हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द न्यूट्रिएंट्स फॉर इट्स सर्वाइवल एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम ब्रेड। फंगस जो होते हैं ये डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है, और ये ब्रेड से अपना भोजन या दूसरी चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे जीव, ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव डेड और डिकेइंग पार्ट से अपना भोजन लेता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड ऑर्गेनिज्म विद दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। द फंगल स्पोर्स यूजुअली कीप फ्लोटिंग इन द एयर। स्टूडेंट्स, ये फंगस अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाते हैं, और ये स्पोर्स बहुत छोटे होते हैं और हवा में तैरते रहते हैं। जैसे धूल के कण हमेशा हवा में तैरते रहते हैं, वैसे ही स्पोर्स तैरते रहते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फंजाई कैन स्पॉयल मैनी थिंग्स। बरसात के दिनों में फंजाई जो होते हैं ये हमारी बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। दे ग्रो ऑन आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। तो ऐसी कोई भी हमारी चीज़ जो एनिमल या प्लांट प्रोडक्ट से बनी हुई है, अगर वो रखी रहती है तो बरसात के दिनों में उस पर फफूंद उगाती है। जैसे पिकल्स, अचार, लेदर के आइटम्स जैसे हमारे बेल्ट हो गए, शूज हो गए, बैग हो गया, क्लॉथ्स, हमारे कॉटन के कपड़ों पर भी फंगस लग सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके कॉटन के कपड़े के ऊपर ब्लैक ब्लैक पैचेस कभी पड़ जाते हैं, ये फंगस की वजह से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे का हम लोग हिस्सा दूसरे दिन पढ़ेंगे, समझेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।